एमएलए मोहाली, एमएलए मोहाली, पंजाब सरकार, पंजाब। पिछले कई सालों से कुमड़ा साहब और बाकी यूनियनें भी साथ देती रही हैं सुलभ शौचालय वालों का, मोहाली का। 2014 से सारे कर्मचारी बड़े अच्छे से काम कर रहे थे, सारी सुविधाएं मिल रही थी, गुड़ तेल चीनी भी मिल रहा था, अपना वर्दियां भी मिल रही थी। मगर ये 2024 में सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी आई, जिसने 200 कर्मचारियों को लगभग काम से बाहर तो कटा ही, साथ ही जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनका ना पीएफ है ना ईएसआई है। धक्केशाही अपने सुपरवाइजरों के द्वारा इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि क्या बताएं आपको, बहुत ज़्यादा। मजबूरन फिर धरना लगाना पड़ा। अभी 3 तारीख से धरना लगा हुआ है मोहाली नगर निगम पे अपनी मांगों को लेके। तो इसमें बातचीत हुई एक दिन मेयर साहब और कमिश्नर साहब से, कहते हैं भाई 4-4 बंदे तो हम रख देंगे, मगर जो आपको सैलरी मिल रही है 10,400, इससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते एक कर्मचारी को, और ये डीसी रेट नहीं है। हमने कहा आप डीसी रेट दे दो, जो भी सैलरी हो चाहे 10,000 से कम हो, आप डीसी रेट दीजिए हमें। तो डीसी रेट के लिए सहमति बनी नहीं, बात नहीं बनी। हमारे जो प्रधान है अजीत जी, उन्होंने कहा कि भाई हम डीसी रेट लेके उठेंगे और धरना जब तक जारी रहेगा। तो हम अपने धरने को सफल बनाने के लिए और ज़्यादा आक्रोशित करने के लिए आज कुमड़ा साहब के पास अपनी विनती लेके आए। इन्होंने पहले भी साथ दिया और अब भी साथ देने का पूरा भरोसा दिलाया है। तो लिहाजा हमें पूरा सहयोग और समर्थन सभी का चाहिए, चाहे चंडीगढ़ की कोई भी यूनियन है, चाहे जीरकपुर की, चाहे लालड़ू की है, चाहे खरड़ की है। हम सभी का सहयोग मांग रहे हैं, सभी के साथ फ़ोन कर रहे हैं, सभी के साथ अपना रिक्वेस्ट लेटर भेज रहे हैं। तो हमें डीसी रेट चाहिए, प्लस ईएसआई पीएफ भी मिलना चाहिए। साथ ही जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा, सुलभ कंपनी जब तक रहेगी ये शोषण रुकने वाला नहीं है। हम सभी यहाँ ये शौचालय वाले कर्मचारी हैं जो मोहाली में टॉयलेटें बनी हैं, ये साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वही हम इकट्ठा हुए हैं। हम सारे इसी कास्ट से आते हैं, सब वाल्मीकि समाज के सदस्य हैं। समस्या के बारे में समस्या हमारी ये है कि सन 2014 से लेकर 2026 तक हम रेगुलर काम करते आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी समस्या है मांग डिमांड की है, वो हमारी डिमांड पूरी नहीं की जा रही है। हम 3 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आता। इसलिए मैं मीडिया वालों के माध्यम से यह खबर पहुंचाना चाहता हूं सरकार तक, सभी नगर मोहाली के लोगों तक, ताकि हम लोगों की समस्याओं का हल किया जाए। पहली मांग हमारी ये है कि हम डीसी रेट लगवाना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री साहब के गाइडलाइंस के अनुसार ये कहा गया है कि ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करके सभी को इंश्योरेंस किया जाए, दफ्तर राही रखा जाए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह कंपनी हमारी जो आई है शौचालय सफाई कर्मचारियों के लिए, यह एक बहुत निकम्मी कंपनी है। कंपनी तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका रूल बहुत ख़राब है। यह हम लोगों को वॉलंटियर साबित कर रही है, कहती है कि आपको हम वॉलंटियर पर रखे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि 2014 से लेकर 2024 तक हम ठेकेदारों के ठेकेदारी प्रथा में काम करते रहे। ईपीएफ ईएसआई डीसी रेट हमें मिलता आ रहा है। आज 2024 31 मार्च से हमें वॉलंटियर घोषित किया गया, हमें पता ही नहीं था। हमें ये पता था कि यह सुलभ कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, भाई हम लोगों को सारी सुविधाएं देगी, लेकिन यह कंपनी हम लोगों को ना तो कोई पीएफ दे रही है, ना ईएसआई का सुविधा है। ये जो है सुविधाएँ हमारे नगर निगम के अफसर लोग मिल के और यह सुलभ कंपनी के ठेकेदार मिल के हमारे जो बचने वाले पैसे थे, जो हमारी मेडिकल की सुविधाएं थी, दवाइयाँ की सुविधाएं थी, ये लोग सब सरेआम घोटाला कर रहे हैं, खा रहे हैं। आपने इस कंपनी वाले किसी उच्च अधिकारी से बात की? जी हाँ, हमने मानजोग एमएलए साहब से बात की। मानजोग एमएलए साहब तो चलो हो गए, अलग से हो गए, इस कंपनी की बात कर रहा हूँ। कंपनी के उच्च अधिकारियों से मैंने बात किया, 2 साल से बात लगातार होती आ रही है, लेकिन ये कंपनी के ठेकेदार ये कहते हैं कि भाई हम एनजीओ हैं, हम एनजीओ चलाते हैं। अच्छा। तो एनजीओ यह पीएफ नहीं देगी, ईएसआई नहीं देगी, जो भी है हम मानदेय देते हैं, और आप लोग हमारे वॉलंटियर हैं। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, 2014 से 2024 तक आपने हमें ठेकेदारों के अंदर रखा,
हमें सारी सुविधाएं दी। अब 2024 के बाद ये NGO कहाँ से आ गया कि हमें वॉलंटियर घोषित की। हम 10 साल 12 साल सबका सेवा दे चुके हैं और सेवा देने के बावजूद आज हमारी उम्रें लमसम 40-45 साल हो गए, किसी का 50 साल हो गया। हमें इंश्योरेंस रखना चाहिए, नगर निगम रहे, हमें आज वॉलंटियर साबित किया गया। जबकि वॉलंटियर का मतलब ये होता है कि जब दिल किया जाके उस सेवा संस्था में काम करने वाला एक समाज सेवी, मुझे पता है उसको। तो यह शोषण हमारे साथ बहुत तगड़ा है सर। इसको सरकार द्वारा हम लोगों को राहत मिलनी चाहिए। ਆਈਲੈਂਡ ਵੱਡੀ ਹੋਏ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਝਾ ਰੱਖਣਾ ਫੇਰ ਥੋੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਇਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਡੀਸੀ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਏਡੀਸੀ ਆਜੂ, ਐਸਡੀਐਮ ਆਜੂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਨੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣ ਜੋਰ। ये चाहते हैं सिर्फ कंपनी हटाई जाए। 2 साल तो आई है, ना PF दे रही है, ना वर्दी दे रही है, ना छुट्टी दे रही है। 2014 को लेडीज़ को हर संडे छुट्टी मिलती थी और लेडीज़ को जेंट्स बाथरूम साफ कराया जा रहा है। इस करके जिन्नी जल्दी हो साडी मंगा मनी जाए, 4 बंदे रखे जाए। ਤੇ ਮੇਨ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਜੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। हाँ जी, एक लेडीज़ रखी हुई है, एक जेंट्स रखा है। जेंट्स लेडीज़ वॉशरूम साफ करना अपनी शिफ्ट की, लेडीज़ जेंट्स वाला कर दिया अपनी शिफ्ट की। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ 10,000 ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ DC ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ PF ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇ ਔਰ 4-4 ਬੰਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ हाँ जी, ਹੋਏਗਾ? साडी करूँगे जी, सारे करेंगे। MLA मोहाली, MLA मोहाली, मेयर मोहाली, मेयर मोहाली, मेयर मोहाली, मेयर मोहाली, कमिश्नर नगर निगम, कमिश्नर नगर निगम मोहाली, कमिश्नर नगर निगम मोहाली, कमिश्नर नगर निगम मोहाली, कमिश्नर नगर निगम मोहाली, कमिश्नर नगर निगम मोहाली। पंजाब सरकार, पंजाब सरकार, पंजाब सरकार, MLA मोहाली, MLA मोहाली, MLA मोहाली, MLA मोहाली।